म्यूजिक खत्म हुई क्या? सो माय नेम इज दर्शन गिनी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, कुछ बच्चों की डिमांड की वजह से मैं आज आपके लिए ला रहा हूँ 8th स्टैंडर्ड के वीडियोस। तो आज जो टॉपिक में सिखाने वाला हूँ वो रहने वाला है चैप्टर 15 एरिया फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड। ओके, तो ऐसे ही आपके कुछ अगर डिमांड रहेंगे तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आपको एक खुशखबर देना चाहता हूँ कि मैं आज से अभी फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ। उसके लिंक आपको मेरे अकाउंट में यूट्यूब चैनल में मिलने वाले। ओके, तो आज जो टॉपिक में सिखाने वाला हूँ वो रहने वाला है हेरोन फॉर्मूला फ्रॉम चैप्टर एरिया। ओके, तो उसके जो दो प्रॉब्लम्स है वो 15.4 में और एक प्रॉब्लम जो है वो 15.5 में। तो ऐसे करके मैं आज आपको 3 प्रॉब्लम टोटली सिखाने वाला हूँ। ओके, तो चलो बच्चों अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों हेरोन फॉर्मूला देखने से पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे पेरीमीटर ऑफ एनी शेप। तो बच्चों पेरीमीटर मतलब क्या होता है? ये जो बाउंड्री होती है हर एक शेप की, यहाँ पे जो बाउंड्री है उसे हम लोग पेरीमीटर बुलाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? लेकिन तो यहाँ पे ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो रेक्टेंगल है। यहाँ पे हम लोग क्वाड्रिलेटरल कोई भी ले सकते हैं, ट्रेपेजियम ले सकते हैं, पैरेललोग्राम ले सकते हैं, रोम्बस ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल निकाला। तो यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है उसमें 2 लेंस रहेंगे और 2 ब्रेथ रहेंगे। तो जब हम लोग इसका पेरीमीटर बोलते हैं तो इसका पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स रहता है। तो यहाँ पे 2 लेंथ है, यहाँ पे 2 लेंथ है और यहाँ पे 2 ब्रेथ है। तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होने वाला है? वो रहने वाला है 2l प्लस 2b। ओके, फिर बाद में यहाँ पे सेकंड वाला जो डायग्राम है वो है सर्कल। तो यहाँ पे सर्कल का जो लेंथ रहेगा, इसको अगर हम लोग ने यहाँ से ब्रेक किया तो इसको अगर ऐसे मैंने स्ट्रेच किया और सीधा बनाया तो वो उसका सरकमफरेंस मतलब उसका लेंथ रहने वाला है, वही उसका पेरीमीटर रहने वाला है। तो सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल होता है 2 पायर, तो इसीलिए पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होने वाला है? 2 पायर रहने वाला है। फिर बाद में हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ए लेता हूँ एक साइड, दूसरी साइड बी लेता हूँ ट्रायंगल की, और तीसरी साइड सी लेता हूँ, तो इसका पेरीमीटर क्या रहेगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, तो इसका पेरीमीटर क्या रहने वाला है? ए प्लस बी प्लस सी। ओके, मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मैं 5 लेता हूँ, यहाँ पे 4 लेता हूँ, यहाँ पे 3 लेता हूँ, तो इसका पेरीमीटर ट्रायंगल का क्या होने वाला है? 5 प्लस 4 प्लस 3 दैट इज 12। ओके, 5 प्लस 4 प्लस 3 दैट इज 12। 5 प्लस 4 प्लस 3, 5 प्लस 4 प्लस 3 दैट इज 12। ओके, तो ये इस ट्रायंगल का पेरीमीटर रहने वाला है। ओके, तो अभी आपको समझ में आया होगा कि पेरीमीटर क्या होता है। तो अभी हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों हेरोन्स फॉर्मूला का जो हम लोग एप्लीकेशन करने वाले वो हम लोग करने वाले ट्रायंगल्स में। ओके, तो हेरोन्स फॉर्मूला किसके लिए यूज होता है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने 4 ट्रायंगल्स ड्रॉ किए हुए हैं। तो पहला जो ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है वो है राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा है इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीसरा है आइसोसेलेस और चौथा है स्केलिन ट्रायंगल। तो पहले हम लोग ये ट्रायंगल्स क्या होते हैं वो जान लेते हैं। जो पहला राइट एंगल ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। तो ये जो 90 डिग्री बनता है वो 2 परपेंडिकुलर साइड्स के बीच में बनता है। ओके, तो इसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बुलाते हैं। फिर बाद में इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, फिर बाद में आइसोसेलेस ट्रायंगल जिनमें कोई भी 2 साइड्स इक्वल होते हैं, और स्केलिन ट्रायंगल जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होता है, एक भी साइड इक्वल नहीं होता है। तो इसके तीनों के तीनों साइड्स अनइक्वल रहने वाले। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया कि हेरोन्स फॉर्मूला जो है उसका एप्लीकेशन एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो बच्चों आपके मन में एक सवाल आया होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बी इंटू एच अगर हमारे पास अवेलेबल है तो स्पेशली ये जो हेरोन्स फॉर्मूला है ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत क्यों है? तो बच्चों कभी कभी क्या होता है कि हमें इन ट्रायंगल्स में हाइट दी हुई नहीं रहती है। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग कैसे ना कैसे करके समझो हाइट निकाल लेंगे। समझो हमारे पास ये बेस अवेलेबल है और ये हाइपोटेनस अगर अवेलेबल है तो हम लोग ये हाइट निकाल सकते हैं, या इसे बेस कंसीडर किया तो इसे हाइट कंसीडर किया तो भी हम लोग कैसे ना कैसे करके हाइट निकाल सकते। लेकिन ये जो 3 ट्रायंगल्स है उसमें अगर हमें हाइट्स अगर नहीं दिए हुए तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन तीनों ट्रायंगल में हमें हेरोन्स फॉर्मूला का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो ये अगर हाइट इन तीनों ट्रायंगल्स में अवेलेबल नहीं है तो हमें हेरोन्स फॉर्मूला का एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पे ए बी सी क्या होता है? ये तीनों भी साइड्स के लेंथ से, मतलब यहाँ पे ये अगर ए
यहाँ पे बी है तो यहाँ पे ये सी रह सकता है, यहाँ पे ये है, ये बी है तो यहाँ पे ये सी रह सकता है, यहाँ पे ये ए, यहाँ पे ये बी, यहाँ पे ये सी रह सकता है। ओके, तो ऐसे करके ये जो है वो तीनों के तीनों साइड से, और हमें यहाँ पे एस दिया हुआ है तो एस क्या है, सेमी पिरामीटर है जो कि ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 है। मतलब हमें तीनों साइड्स का एडिशन करना है, तीनों साइड्स का एडिशन करना है, तीनों साइड्स का एडिशन करके उसे 2 से डिवाइड करना है, तो हमें मिलने वाला है सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, तो ऐसे करके हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला मिल जाता है। ओके बच्चों, तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ओके, तो बच्चों हेरोन्स फॉर्मूला का जो प्रैक्टिस सेट 15.4 का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है sides of a triangle are 45 centimeter, 39 centimeter and 42 centimeter. Then you have to find the area of a triangle. Okay, तो मैं यहाँ पे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखता हूँ। ए दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 39 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर एंड सी दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। हम लोग ने ट्राइंगल्स के तीनों साइड को ए बी सी से कंसिडर किया, तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, हमारे पास हाइट अवेलेबल नहीं है तो हम लोग हाफ इंटू बी इंटू एच ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, हम लोग क्या करेंगे, हेरोन फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। लेकिन हमारे पास एस अवेलेबल नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। तो एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर इज डिनोटेड बाय एस। ओके, तो एस का जो फॉर्मूला है वो है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे एस आने वाला है 45 प्लस 39 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 2। तो एस, इसको हम लोग ऐड करते 45 प्लस 39 प्लस 42, 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 2 16, कैरी 1, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, तो ये हो जाएगा 126 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें जो सेमी पेरीमीटर मिलने वाला है वो है 63 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट एस, एस जो है वो है 63 इंटू 63 माइनस ए हमारे पास है 45, ओके, इंटू एस माइनस बी 63 माइनस 39 इंटू 63 माइनस 42, ओके, 63 माइनस 42 आएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट 63 को वैसे के वैसे लिखो, 63 माइनस 45 होता है 18, आप सब्ट्रैक्शन करके देख लो, 63 माइनस 39 होगा 24 इंटू 63 माइनस 42 होगा 21। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये जो चार हमें नंबर्स मिले 63, 18, 24 और 21, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो पहले हम लोग इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो ये जो 63 है वो 7 इंटू 9 होने वाला है, 7 इंटू 9 होने वाला है, 63 इज इक्वल टू 7 इंटू 9। लेकिन हम लोग 3 को वापिस से 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो ऐसे करके हमें 3 प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं 63 के लिए, वो रहने वाले 7 इंटू 3 इंटू 3, ओके, 7 इंटू 3 इंटू 3। फिर बाद में 18 के लिए निकालते हैं, 18 के जो प्राइम फैक्टर्स रहेंगे, देखो 18 मतलब 2 इंटू 9 होता है, लेकिन 9 को हम लोग वापिस 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो रहेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, ओके। फिर बाद में 24 मतलब होगा 3 इंटू 8, 8 को हम लोग वापिस 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, ओके। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स रहेंगे वो रहने वाले 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 21 मतलब होगा 3 इंटू 7, ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स है, तो ये आएगा 3 इंटू 7। हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्राइम फैक्टर्स हमें मिले उनको हम लोग पेयर्स में
लगाएंगे। ओके, तो इनके हम पेयर्स बनाएंगे। 7 के साथ ये 7 आएगा, तो ये एक पेयर बन गया। फिर बाद में 3 और 3 का पेयर बनाओ। ओके, फिर बाद में ये 2, एक 2 यहाँ पे ले लो, 2 इंटू 2। फिर बाद में इन 3 का पेयर बनाओ, 3 इंटू 3। फिर बाद में ये 3 और ये 3 का पेयर बनाओ, 3 इंटू 3। और ये बचा हुआ 2 इंटू 2। तो अभी हम लोग यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 7 इंटू 7 है, ये जो 7 इंटू 7 है, ये स्क्वायर रूट है, तो 7 इंटू 7 को एक बार ही लेंगे। ओके, स्क्वायर रूट निकालने के बाद 7 को एक बार ही लेंगे, 3 को एक बार लेंगे, इंटू 2 को एक बार लेंगे, फिर बाद में 3 को एक बार लेंगे, फिर बाद में इसको, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 आने वाला है, फिर बाद में ये 2 को एक बार लेंगे। तो ऐसे करके हमें अभी इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, तो हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मिलने वाला है, एरिया मिलने वाला है हमें। लेकिन पहले इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 2 42 हो जाएगा। अभी ये तीनों बचे, 3 इंटू 3 9, 9 टू जा 18, तो 42 इंटू 18 करो, 18 टू जा 36, कैरी 3, 18 फोर जा 72 प्लस 3 75। तो ऐसे करके हमें जो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलने वाला है वो रहने वाला है 756 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ऐसे करके हमारा ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है 15.4 का वो अभी कंप्लीट होता है। ओके, तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमें जो सेकेंड प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट 15.4 का दिया हुआ है, उसमें हमें ये डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पे हमें हर एक साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है। ओके, खाली पीआर का मेजरमेंट यहाँ पे नहीं दिया है, वो हमें फाइंड करना है। ओके, और आपको जो फाइंड करना है वो रहेगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस। ओके, तो यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे पहले दिया हुआ है लेंथ ऑफ पीएस दैट इज 36 मीटर। फिर बाद में हमें दिया है लेंथ ऑफ एसआर जो कि है 15 मीटर। फिर बाद में दिया हुआ है लेंथ ऑफ पी क्यू, मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 56 मीटर, और लेंथ ऑफ क्यू आर जो कि है 25 मीटर। ओके, ये चार लेंथ हमें दिए हुए हैं और हमें जो फाइंड करना है वो रहने वाला है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। लेकिन अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस बना है वो दो शेप से बना है। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये स्केलिन ट्रायंगल है। ओके, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है और ये स्केलिन ट्रायंगल है। तो इसके एरियाज को जब हम लोग ऐड करेंगे तब हमें टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस मिलने वाला है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले यहाँ पे ये जो लेंथ पी आर है वो पहले फाइंड करके लेते, ताकि हमें ये जो ट्रायंगल है वो स्केलिन ट्रायंगल, उसका फिर बाद में हम लोग एरिया निकाल सकते। ओके, तो पहले हम लोग लेंथ पी आर निकाल लेते। ओके, तो लेंथ पी आर निकालने के लिए हमें मालूम है कि यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे मैं ये जो इंफॉर्मेशन है वो पहले यहाँ पे लिखता हूँ। इन ट्रायंगल PSR, in triangle PSR, angle PSR is equal to what? 90 degree. Okay, therefore triangle PSR is a right angle triangle. तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। सो मैं लिखता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। लेकिन हाइपोटेनस क्या हमारा पी आर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर। ओके, पी एस स्क्वायर, पी एस इज द हाइट एंड एस आर इज द बेस। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस हमारे पास है 36 मीटर, सो इट इज 36 स्क्वायर, प्लस एस आर इज 15, so it is 15 square
36 स्क्वायर इज 1296 मुझे लर्न है। आप अगर नहीं मालूम है तो 36 का स्क्वायर निकालो, 36 का 2 बार मल्टीप्लीकेशन करके देख लो। इट इज 1296। 15 का स्क्वायर होता है 225। 1296 प्लस 225 अगर हम लोग ने किया तो ये 6 प्लस 5 11, कैरी 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 12, कैरी 1, 4 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, तो ये हो जाएगा 1521। अभी इतना बड़ा नंबर हमें मिला है जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा ताकि हमें पीआर मिल सके। तो अगर आपको ये नहीं आता होगा कि यहाँ पे 1521 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते, तो बच्चों आपको यहाँ पे ये जो डिजिट दिख रहा है यूनिट पे, ये है 1, तो ये जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल रहेगा। तो आप क्या करो, 1521 को 9 से डिवाइड करो, 9 1 जा 9, 56, 2 नीचे आएगा, 9 6 जा 54, बचा 8, 1 नीचे आएगा, तो 9 9 जा 81। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पीआर है उसके हमें दो फैक्टर्स मिले, जो कि है 9 इंटू 169। 9 इंटू 169 किया तभी तो हमें 1521 मिला। ओके, तो पीआर जो है वो आएगा 9 का स्क्वायर रूट 3 और 169 का स्क्वायर रूट 13। तो पीआर हमें मिलेगा 13 इंटू 3 दैट इज 39 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके आप इतने बड़े नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। आपको इतना ही याद रखना है कि 1 अगर यूनिट पे है तो हम लोग 9 से डिवाइड करके दो फैक्टर्स निकाल सकते हैं, फिर बाद में यहाँ पे स्क्वायर रूट लो और यहाँ पे 39 सेंटीमीटर निकालो। तो हमें ये जो 39 सेंटीमीटर है पीआर है वो अभी 39 सेंटीमीटर मिला। ओके, कितना मिला? 39 सेंटीमीटर। तो अभी हमें क्या करना है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का और ये जो स्केलिन ट्रायंगल है उसका एरिया फाइंड करना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका एरिया फाइंड कर लेते। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसका जो एरिया है फाइंड करने, जो हमें फाइंड करना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो बेसिक फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएसआर। मैंने पहले भी बोला था कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो यहाँ पे बेस जो है वो है लेंथ एस आर है और हाइट जो है वो है पीएस। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेंथ पीएस। तो ये आएगा हाफ इंटू एस आर इज 15 इंटू पीएस इज 36, तो 2 1 जा 2 18 जा हो जाएगा। तो 15 इंटू 18 करना है। ओके, तो 15 इंटू 18 अगर हम लोग करते हैं, 18 5 जा 90, कैरी 9, ओके, 18 1 जा 18 प्लस 9 होगा 27, तो ये हो जाएगा 270। तो ये आएगा 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल पीएसआर। तो अभी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर निकालना है। तो ये जो ट्रायंगल पीक्यूआर है वो है स्केलिन ट्रायंगल, लेकिन हमें यहाँ पे हाइट तो मालूम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है उसका एरिया हेरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे क्योंकि हाइट नहीं दी हुई है। ओके, तो हेरोन्स फॉर्मूला जो है वो है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। लेकिन वहां पे हमें सेमी पेरीमीटर मालूम नहीं है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लेते। ओके, तो सेमी पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो हम लोग पहले यहाँ पे तीनों साइड्स मेंशन करते हैं। हियर ए इज इक्वल टू, ए हम लोग 56 मीटर लेते हैं, बी हम लोग 39 सेंटीमीटर लेते हैं और सी हम लोग 25 मीटर लेते हैं। यहाँ पे मीटर है। ओके, तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर जो है उसका फॉर्मूला लिखो। तो हमें यहाँ पे मिलने वाला है 56 प्लस 39 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2। तो एस हमें मिलने वाला है 56 प्लस 39 होगा 95, 95 प्लस 25 होगा 120। ओके, आप ऐड करके देख लो, 120 डिवाइडेड बाय 2 होगा 60 सेंटीमीटर। ओके, एस इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, सेमी पेरीमीटर मिल गया हमें, एस इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो अभी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं पहले, एस स्क्वायर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी
इंटू एस माइनस सी। ओके, तो यहाँ पे मैं वापिस अंडर रूट में लिखता हूं एस इज 60 इंटू एस माइनस ए। एस हमारे पास है 60 और ए है 56, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एस इंटू 56 इंटू एस इज 60 माइनस बी इज 39 इंटू एस इज 60 माइनस सी इज 25। तो हमें मिलने वाला है यहाँ पे अंडर रूट 60 इंटू 60 माइनस 56 4, 60 minus 39 is 21 and 60 minus 25 is 35। ओके, तो हम लोग इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिखता हूँ। 60 के प्राइम फैक्टर्स होने वाले हैं, देखिए ये होगा 4 इंटू 15, 4 इंटू 15 को वापिस हम लोग 4 इंटू 15 को 5 3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 3, लेकिन 4 होने वाला है वापिस 2 इंटू 2, तो ये मिलेगा हमें 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 को हम लोग लेंगे 2 इंटू 2। ओके, 21 को लेंगे 3 इंटू 7 और 35 को लेंगे 5 इंटू 7। अभी हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। ओके, हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। ओके, तो पेयर बनाने के लिए ये 2 इंटू 2, इसका एक पेयर, इसका हम लोग पहले पेयर बनाते हैं। ये 2 इंटू 2 वैसे के वैसे लिखो, ये 5 और ये 5 एक साथ लाओ, फिर बाद में ये 3 और ये 3 एक साथ लाओ, ये 2 और 2 वापिस लिखो, और ये 7 इंटू 7, इसका एक पेयर बनाओ। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूं आगे का सम। ओके, एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अभी यहाँ पे अगर मैं अभी स्क्वायर रूट अगर निकालता हूँ, ओके, यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ, यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ, तो यहाँ पे ये जो दो बार है, हर एक नंबर जो 2 बार है वो एक ही बार आएगा। तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू, यह आएगा 5 इंटू 5 का स्क्वायर रूट 5, 3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट 3, 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट 2 और 7 इंटू 7 का स्क्वायर रूट आएगा 7। ओके, तो 5 2 जा हो जाएगा 10, 10 3 जा 30, 30 2 जा 60 और 60 इंटू 7 होने वाला है, कितना होने वाला है, 420। ओके, तो ये जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, वो हमें मिलने वाला है 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे जगह नहीं है, तो आप क्या करो, पहले स्क्रीनशॉट निकाल लो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, तो हम लोग आगे ये 2 एरिया ऐड करके फाइनल आंसर निकालेंगे। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो बच्चों अभी हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस निकालना है, लेकिन हमें मालूम है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस ये 2 ट्रायंगल के एरियाज को ऐड करके मिलेगा। तो हम लोग इन दोनों ट्रायंगल के एरियाज को ऐड करते हैं, ट्रायंगल पीएसआर का एरिया प्लस ट्रायंगल पीक्यूआर का एरिया। ओके, पीएसआर का एरिया मिला हमें 270 और पीक्यूआर का मिला है 420। ओके, तो इसको ऐड करो, 0 प्लस 0 0, 7 प्लस 2 9, 2 प्लस 4 6, तो ऐसे करके हमें जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस जो है वो 690 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलने वाला है। तो ऐसे करके हमारा ये जो सेकेंड प्रॉब्लम है वो भी अभी कंप्लीट होता है। ओके, तो अभी यही बचा है, ये अगर आपको लिखना है तो लिखो, नहीं तो आप प्लीज स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। प्रैक्टिस सेट 15.5 का जो सेकंड प्रॉब्लम है वो हमारा थर्ड प्रॉब्लम रहेगा हेरॉन्स फॉर्मूला के लिए। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो थर्ड प्रॉब्लम है वो रहने वाला है प्रैक्टिस सेट 15.5 का सेकंड प्रॉब्लम। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेकंड लिखा है, लेकिन हमारा ये हेरॉन्स फॉर्मूला का थर्ड प्रॉब्लम है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, उसमें हमें ये जो प्लॉट बनाया हुआ है ABCDE, इसका एरिया फाइंड करना है। लेकिन एक्चुअली ये प्रॉब्लम महाराष्ट्र बोर्ड के जो सिलेबस है उसमें 15.5 में एरिया ऑफ इरेगुलर शेप के प्रॉब्लम में आता है। ओके, लेकिन यहाँ पे ना हमें इस ट्रायंगल के लिए हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज करना है, इसलिए मैंने ये जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे हेरॉन्स फॉर्मूला में ही इंक्लूड किया है। ओके,
तो यहाँ पे हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है, ये जो प्लॉट निकाला हुआ है उसमें जो जो लेंस दिए हुए हैं, जो साइड के लेंस दिए हुए हैं, वो मैं पहले यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन में लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे पहला जो लेंथ दिया हुआ है वो है लेंथ ए बी, जो कि दिया हुआ है 24 यूनिट्स। यहाँ पे यूनिट्स में लिखना पड़ेगा। ओके, अगर यूनिट्स दिए नहीं हुए, यहाँ पे मीटर्स में दिए हैं, यहाँ पे ये जो यूनिट्स है वो मीटर्स में दिए, तो यहाँ पे सभी इधर मीटर्स लिखना पड़ेगा। ओके, 16 मीटर्स। ओके, तो यहाँ पे ये मीटर्स में लिखना पड़ेगा। ऑल मेजर्स आर गिवन इन मीटर्स। फिर बाद में बीई दिया हुआ है 30 मीटर्स। ओके, फिर बाद में यहाँ पे लेंथ बीसी दिया है 26 मीटर्स। फिर बाद में लेंथ सीई दिया है, सीई जो दिया हुआ है वो है 28 मीटर। फिर बाद में लेंथ एफ डी दिया हुआ है जो कि है 16 मीटर। ये सभी लेंथ दिए हुए हैं। ओके, तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ प्लॉट ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। तो एरिया ऑफ प्लॉट ए बी सी डी ई फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका एरिया फाइंड करना है। ये जो ट्रायंगल है जिसमें हाइट दी हुई है 16 मीटर, उसका एरिया फाइंड करना है। और ये जो ट्रायंगल है स्केलिन ट्रायंगल बी सी ई, इसका एरिया, इन तीनों के एरियाज को हमें ऐड करना पड़ेगा, तभी हमें ये जो प्लॉट है एबीसीडी है, ABCDE, इसका एरिया मिलने वाला है। ओके, तो पहले हम लोग क्या करते, ये जो ट्रायंगल ABE है उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ये हम लोग बेस कंसीडर करते तो यहाँ पे ये हाइट अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये साइड फाइंड करनी पड़ेगी ए, तभी हम लोग इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो हम लोग पहले ए फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इन ट्रायंगल ABE angle BAE is equal to 90 degree because it is a right angle triangle. Okay, so by using Pythagoras theorem, हमें पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो हाइपोटेन्यूस है वो मिलने वाला है बी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस को हम लोग ए बी कंसिडर करते हैं, लेकिन हमें हाइट जो कि ए है वो मालूम नहीं है, तो हाइट हम लोग फाइंड कर लेंगे। बी दिया है तुम लोग को 30, तो ये आएगा 30 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी दिया हुआ है 24, तो ये आएगा 24 स्क्वायर प्लस ए हमें फाइंड करना है, ए स्क्वायर हमें मालूम नहीं है। 30 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 900, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस ए स्क्वायर, 576 को लेफ्ट में शिफ्ट करो वो हो जाएगा माइनस, तो ए स्क्वायर मिलेगा हमें 900 माइनस 576, तो 900 माइनस 576 अगर हम लोग करते तो ये मिलने वाला है 10 माइनस 6 4, ये हो जाएगा 9 माइनस 7 2, और ये हो जाएगा 8 माइनस 5 3, दैट इज 324। तो ए स्क्वायर जो है वो आपको हमें मिला है 324। ओके, मीटर स्क्वायर। ओके, लेकिन ए फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 324 करना पड़ेगा, तो ए जो हमें है वो मिलने वाला है 18 मीटर्स, क्योंकि 324 इज द स्क्वायर ऑफ 18। ओके, तो 324 का जो स्क्वायर रूट आने वाला है वो रहने वाला है 18 मीटर्स। तो ऐसे करके हमें जो ये ए है वो अभी मिल गया 18 मीटर। तो अभी हम लोग इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं इस ट्रायंगल का। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस अगर हम लोग AB लेते हैं, यहाँ पे हाइट AE लेते, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू लेंथ AB इज 24 और AE मिल गया हमें 18, तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 9 जा करो, तो ये मिलेगा हमें 24 इंटू 9, 24 9 जा होता है 216। ओके, टेबल लर्न करो आप तो आपको बहुत फायदा होगा। तो ये आएगा मीटर स्क्वायर। ओके, 216 मीटर स्क्वायर। ओके, फिर बाद में हमें फाइंड करना है
एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल के लिए हमें हाइट दी हुई है, तो हम लोग यहाँ पे पहले इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस हमारा रहेगा CE, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेंथ CE इंटू लेंथ DF, जो कि हमारा हाइट रहने वाला है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाफ इंटू C हमें दिया हुआ है 28 मीटर्स, DF दिया हुआ है 16 मीटर। ओके, तो ये 2 अंजा 2 एड्जा हो जाएगा, तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू 28 इंटू 8, 28 इंटू 8। अभी हम लोग यहाँ पे 28 इंटू 8 करते हैं, 8 एड्जा हो जाएगा 64, कैरी 6, 8 टू द 16 प्लस 6 22, तो ये हो जाएगा 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल CD। अभी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल CBE फाइंड करना है, लेकिन ये स्केलिंग ट्रायंगल है तो इसमें हमें हाइट भी दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे पहले हमें सेमी पिरामीटर फाइंड करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल CBE let us consider A as 30 meter, B as 28 meters and C as 26 मीटर, जो तीनों लेंस है। ओके, तो हमें सेमी पेरीमीटर जो है वो मिलने वाला है, उसका फॉर्मूला है A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2, तो S हमें मिलने वाला है 30 प्लस 28 प्लस 26 डिवाइडेड बाय 2। इन तीनों का ऐड करो, 30 प्लस 28 हो जाएगा 58, 58 प्लस 26 होने वाला है 84 डिवाइडेड बाय 2, तो एस आने वाला है हमारा 42 मीटर्स, क्योंकि 84/2 42 होता है, डिवाइड करके देख लो। ओके, तो सेमी पेरीमीटर मिल गया हमें 42 मीटर्स। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस स्केलिंग ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल CBE is equal to square root of S into S minus A into S minus B into S minus C is equal to अंडर रूट, ये हो जाएगा 42 इंटू 42 माइनस ए हम लोग ने लिया है 30 इंटू 42 माइनस बी हम लोग ने लिया है 28, ये हो जाएगा 42 माइनस सी हम लोग ने लिया है 26, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 42 इंटू 42 माइनस 30 इज 12 इंटू 42 माइनस 28 इज 14 इंटू 42 माइनस 26 इज 16 इज इक्वल टू अंडर रूट 42 के जो फैक्टर्स है वो फाइंड करो, वो हो जाएंगे 3 इंटू 2 इंटू 7, देखो ना 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, तो यहाँ पे हम लोग 2 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। ओके, फिर बाद में 12 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 14 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 7, तो यहाँ पे लिखो 2 इंटू 7 प्राइम फैक्टर्स, और 16 के होने वाले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे 4 बार 2 लिखो। ओके, तो यहाँ पे अभी पेयर बनाओ अंडर रूट में, ताकि हम लोग बाद में स्क्वायर रूट निकालने के बाद हमें एक ही बार मिले। यहाँ पे ये 2 और ये 2 लेते, एक पेयर बन गया 3, और यहाँ पे ये 3 लेते, 2 पेयर, एक पेयर हो गया 7 और 7 लेते, एक पेयर हो गया। फिर बाद में ये 2 इंटू 2 लेते इंटू, अभी बचा क्या क्या है, ये 2 2 2 का पेयर, 2 इंटू 2 2 इंटू 2। ओके, अंडर रूट में से अभी आप
को अंडर रूट निकालो तो यहाँ पे ये एक बार आएगा, ये 3 एक बार आएगा, ये 7 एक बार आएगा, ये 2 एक बार आएगा, ये 2 एक बार आएगा और बचा हुआ एक पेयर का 2 एक बार आएगा। तो 3 टू जा 6, 6 7 जा 42 होता है, ओके, इंटू 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 होता है, ओके। तो आप क्या करो अभी 42 इंटू 8 करो, मैं यहाँ पे करता हूँ 42 इंटू 8, 8 टू जा 16, कैरी 1, 8 टू जा 8 4 जा 32, 32 प्लस 1 33, ओके। तो ये हमें मिला 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है वो हमें एरिया मिला इस स्केलियन ट्रायंगल का, ट्रायंगल CBE का एरिया मिला, ओके। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, प्लॉट का भी एरिया निकालेंगे। तो अगर हमें प्लॉट का एरिया फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूं एरिया ऑफ प्लॉट ABCDE इज इक्वल टू, हम लोग 3 एरियाज ऐड करेंगे। पहले ये ऐड करेंगे, ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE ऐड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। फिर बाद में उसमें ऐड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल CBE, ओके। फिर बाद में तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज व्हाट 216 प्लस CDE का जो एरिया है वो है 224 प्लस CBE का जो एरिया मिला है हमें वो है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इन तीनों को ऐड करो, ओके। तो यहाँ पे मैं यहीं पे ऐड कर लेता हूँ 216 प्लस 224 प्लस 336, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 6 16, कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7। तो ऐसे करके हमें जो एरिया ऑफ प्लॉट ABCD है वो हमें मिल जाता है 776 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हमारा फाइनल आंसर रहने वाला है, ओके बच्चों। तो यहाँ पे हमारा ये जो 15.5 का जो सेकेंड प्रॉब्लम है जिसमें हेरॉन्स फॉर्मूला यूज किया गया है वो भी अभी कंप्लीट होता है, ओके। तो ऐसे करके हमारे जो 3 प्रॉब्लम्स है हेरॉन्स फॉर्मूला ये अभी कंप्लीट होते हैं, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ओके। तो बच्चों यहाँ पे हमारा हेरॉन्स फॉर्मूला का जो सेशन है वो अभी कंप्लीट होता है। तो अगर ऐसी वीडियोस अगर आप भी चाहते हो तो प्लीज 8, 9 और 10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करो, और फेसबुक, इंस्टाग्राम में या टेलीग्राम में भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, ओके। तो आपको मैं ऐसे वीडियोस लाऊंगा, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 8 स्टैंडर्ड के बच्चों प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स, ओके। और आप प्लीज अगर नए हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ओके। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।